हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पूरा देखने पर आप काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी महत्वपूर्ण स्किल सीख पाओगे जो कि है सेलिंग। अगर आपको कोई बोलेगा कि सेल मी दिस पेन तो आप पेन को आराम से बेच पाओगे। अगर आप जस्ट ट्राई भी करोगे तो लोग आपको बोलेंगे ले मेरे पैसे ले मेरे पैसे ले। ये स्किल काफ़ी ज़रूरी है। और ये स्किल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाते हो, किसी भी कंपनी में काम करने जाते हो, तो वो आपको देखते हैं कि आपका मेथड कैसा है सेलिंग का। अगर आप कभी भी किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि सेल मी दिस पेन, या कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के बोलते हैं जो पास में होता है, वो बोलते हैं सेल मी दिस सेल मी दिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उनकी कंपनी के लिए काम करने वाले हो और आप उनकी कंपनी को बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? आप अपनी कंपनी को उनका टाइम बेच रहे हो। और ये जो सेलिंग है वो आपको दिखाती है कि आप कितने अच्छी तरीके से कुछ भी बेच सकते हो, चाहे आपका वो टाइम हो, चाहे कंपनी में कितना भी आपका प्रीशियस टाइम हो, चाहे कंपनी में आपकी कितनी भी सेल्स हो, आपको सेल्स बढ़ाने में काफ़ी काम आएगा। और कंपनी वाले आपको इसी बात पे हायर करते हैं कि आप उनको किस तरह से इम्प्रेस करके, किस तरह से चौंका कर अपना कंपनी के फ़ायदे की बात कर कर उनके लिए प्रॉफिट करते हो और साथ ही साथ अपने लिए भी प्रॉफिट होता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेलिंग कैसे करते हो समझ लो कि लोग लॉजिक को तो खरीदते नहीं है, लोग खरीदते हैं फीलिंग्स और इमोशंस को। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि आप सोचो, आप मेरे लिए सोचो, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो कार हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये पूछता हूँ कि आपको ये सब क्यों चाहिए। अगर आप इनकी लेयर्स में जाओगे, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आप इसके आंसर ढूंढने जाओगे तो उसकी लेयर्स बनेगी कि मेरे को खुशी के लिए चाहिए, मेरे को दिखाने के लिए चाहिए, मेरे को मेरे रहने के लिए चाहिए, मेरे को शांति के लिए चाहिए, और भी चीज, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरे को किसी को दिखाना है, अगर मैं नहीं दिखा सका, अगर मेरे पास नहीं होगी तो ये मेरे लिए बहुत बेकार डील होगी। मेरे को तो ये वाली कार चाहिए, मेरी इससे मेरी बहुत खुशी होगी। तो ये सब क्या है? तो अगर आप खुद भी कोई प्रोडक्ट या खुद भी कोई सर्विस लेते हो और उसके बाद क्वेश्चन करते हो खुद से कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ और मुझे अंदर से क्या मिल रहा है, क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मतलब, तो इसका आंसर ये आएगा कि फीलिंग्स और इमोशंस। चाहे वो आपकी ग्रीड हो या कुछ भी हो सकता है, वो हैप्पीनेस हो सकती है, शो ऑफ हो सकता है, नीड हो सकती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, मैंडेटरी हो सकता है आपके लिए, तो आप उसको प्रोडक्ट बाय करते हो। तो हमें ये समझना है, इनके मामले में ये समझना है। तो लोगों को आप इसके कोई प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बता रहे, वो तो वहाँ बोर हो सकते हैं या उनको वहाँ समझ नहीं आएगा। लेकिन ये डिपेंड, आपकी सेल्स इस पर डिपेंड करती है कि आप लोगों के इमोशंस के साथ मदद से आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ये स्किल तो सीख लेनी चाहिए और ये बात समझ लेनी भी चाहिए कि लोग लॉजिक से लोग खरीदते हैं, उसको लॉजिक जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जो बात आती है वो लेने की, वो लेते ही इमोशंस के, यानी पीपल बाय विथ इमोशंस बट जस्टिफाई विद देयर लॉजिक। मैं इस चीज़ को ऐसा एलेबरेट करके समझाता हूँ। जैसे अपनी मामा अर्थ है, उसको आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस है। वो कहती है, उनकी एक स्ट्रेटेजी है, वो कहती है कि अगर आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो हम आपके नाम से एक ट्री प्लांट करेंगे। अब अगर ये ट्री प्लांट हो रहा है तो हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है और हम जी पा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली घूम फिर के हमें खुशी मिलती है। या वो कितने दिखा रहे हैं कि हम कितने काइंड हैं, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट को लेंगे ही लेंगे। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इससे वो पेड़ तो उगा ही रहे हैं, अपने फीलिंग्स के साथ तो कर ही रहे हैं ना। अगर उस प्रोडक्ट के फीचर्स ना बता के, फीचर्स तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ वो उनके इमोशंस को भी पुश कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को भी पुश कर रहे हैं, चाहे कैसे भी हो, वो घूम फिर के अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो। लेकिन हम लोग उनके खरीद रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने बोला है कि हम पेड़ प्लांट करेंगे और हमारे लिए पेड़, मतलब इन्वायरमेंट बचाना कितना अच्छा फीलिंग है और कितना अच्छी बात है। और इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे मैं मॉल गया, मॉल में काफ़ी सारी एसेसरीज मिलती है। मेंस एसेसरीज में गए, मेंस एसेसरीज में मैंने देखा कि सलमान भाई का जो ब्रेसलेट है, देखा होगा आपने, वो पहनते हैं, वो मैंने देखा। अब मुझे याद आया कि भाई हाँ यार, ये तो सलमान खान भी पहनते हैं, तो मेरे को भी लेना चाहिए, मेरे को भी कितना अच्छा लगेगा, मैं भी सलमान खान जैसा। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि नहीं यार, सलमान खान के इनके पास तो कॉपीज आ जाएगी खूब सारी, उसने थोड़ी पहना हुआ होगा ये, लेकिन हम खरीद लेते हैं उसको कैसे भी करके, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो मैं क्या खरीद रहा हूँ? मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, मैं अपने इमोशंस खरीद रहा हूँ। या फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैं सलमान भाई जैसा दिखूंगा। लेकिन अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ऐसा नहीं है। फिर भी हमने उसको खरीदा, मैंने उसको खरीदा और वो पड़ा होगा आज भी। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो इसको आप समझ जाइए। इमोशंस के साथ थोड़ा ऊपर नीचे करो और लोगों को फीचर्स ना बता के उनके इमोशंस के साथ अपने प्रोडक्ट को बेचो, तो कितना अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल डोंट बाय देयर वे इनटू समथिंग बट दे बाय वे आउट ऑफ समथिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लोग अपना प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी खरीदते हैं, वो अपने लिए नहीं खरीदते, वो इसलिए खरीदते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले और उनसे उसकी सॉल्यूशन आ जाए उस प्रोडक्ट या सर्विस से। तो
इससे क्या निकला, इससे ये निकला कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। कस्टमर अगर आपका कोई भी हो, उसकी अगर आपने जितनी प्रॉब्लम समझ ली उतने चांसेस होंगे कि वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेगा। और अगर आपको कुछ बेचना भी है तो आपको उसके सबसे पहले अंदर की प्रॉब्लम जाननी पड़ेगी। अगर आपको सेल करना है, इफ़ यू वांट टू सेल आउट समथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रॉब्लम। अब आपको दिमाग लगाना है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर की कैसे मदद कर सकता है, उनको कैसे प्रॉब्लम से बाहर ला सकता है, चाहे वो कोई पेन हो, चाहे वो कोई कार ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बस ये दिमाग आपको लगाना है। तो मैं भी बता सकता हूँ ये तो, लेकिन मैं हर एग्जाम्पल से तो बता नहीं सकता ना। तो ये सोचना आपको है कि उनकी प्रॉब्लम का मैं कैसे हल कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट से। अब वो कितना प्रोसेस लगता है आपको, वो आप पेपर में बना के खुद से दिमाग लगा कर सकते हो। तो ये स्किल ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखें। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ये भी आपको जरूरी काम आएगा, पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, दे बाय योर स्टोरीज। इससे क्या मतलब हो रहा है कि लोग आपका प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज नहीं खरीदते, लोग आपकी स्टोरी खरीदते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर तुम बेचने जाओ तो शुरू में ही बोलोगे भाई ये देखो इसकी स्टोरी ये थी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, वो तो आप अपने हिसाब से पहले कन्विंस करोगे, उसके बाद लोगों को प्रूफ दिखाओगे। अब लोगों को बताने से अच्छा लोगों को स्टोरी, या तो आप प्रूफ दिखाओ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, या तो अगर आपके नहीं हो तो आपको फिर स्टोरी सुनानी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फेयर एंड लवली क्रीम की अगर एडवर्टाइजमेंट देखोगे कि वो कैसे एडवर्टाइज करती है, तो उसमें स्टोरी बनाते हैं कि ये लड़की पहले ऐसी थी, काली थी, इसकी ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम भी, और फिर स्टोरी, और उससे स्टोरी क्या बनी कि उसके करियर में उसको दिक्कत आने लगी, लोग उसको जज करने लगे, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरा कलर ऐसा है, मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं, लेकिन वो बताने लगे कि उसकी प्रॉब्लम भी थी और उसकी स्टोरी बता रहे थे हमको कि। और फिर आई एक लड़की जिसने उसको क्रीम दी ये वाली, और क्रीम देने के बाद उसको किसी ने कुछ नहीं बोला, सब उसकी तारीफ करने लग गए, उसकी नौकरी लग गई, उसका करियर बूस्ट हो गया। तो उसने क्या किया, स्टोरी बनाई एड वालों ने, और स्टोरी हमें दिखाई और लोगों को मजबूर कर दिया कि हमारी स्टोरी खरीद लो। स्टोरी मतलब कि ये अगर चीज़ खरीद लोगे, ये प्रोडक्ट आप खरीद लोगे तो आपका करियर भी बूस्ट हो जाएगा, आपको कोई चिढ़ाएगा नहीं, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये सब चीज़ें होती है। अब ये तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी बनाना हो, उसकी स्टोरी एकदम तैयार करके रखें, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। लोगों की अगर स्टोरी समझ ली, अब उस ऐड से हुआ क्या कि उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या थी कि उसके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसको लोग बार बार जज कर रहे थे, और इसने क्या हुआ, इसने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कस्टमर की, और इसने स्टोरी बता के दूसरे कस्टमर को भी रेफर कर दिया, खरीदने में मजबूर कर दिया कि हाँ यार ये अगर मेरे को भी ऐसा चढ़ाते हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, और लोगों ने फिर उसको खरीद लिया। तो आया ना समझ के घूम फिर के कि पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट सर्विसेज, वो स्टोरी खरीदते हैं, दे बाय योर स्टोरीज। तो आशा करता हूँ ये 3 पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, और मेरे पॉइंट आपको ईजिएस्ट फॉर्म में समझ में आए होंगे, जितना मैंने ईजिएस्ट फॉर्म में समझाया इसको। तो होप करता हूँ आपको आया होगा। और जैसा कि मैंने वीडियो में कहा कि आप किसी भी पेन या प्रोडक्ट को बेच पाओगे और लोग आपको बोलेंगे कि मेरे पैसे ले ले। तो आशा करता हूँ सीखे होंगे। और अगर आप कोई भी स्टोरी बनाना चाहते हो या कोई भी प्रॉब्लम हल करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट में कर सकते हो, स्टोरी बना के कुछ भी बेच सकते हो और अपना कुछ भी कर सकते हो। बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर कुछ अच्छा लगा हो तो। मैंने जितना ईजिएस्ट फॉर्म में समझा सका। बाकी आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।